नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी सुलभ भारती मराठी इसकी 16 नंबर की जो कविता है, कविता नहीं ये लेसन, मुक्या प्राण्यांची कैफियत, ये लेकर आई हूँ। आज हम इसकी व्याख्या को देखने वाले हैं। व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन को हम देखने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं मुक्या प्राण्यांची। मुक्या यानी जो गूंगे, जो बोल नहीं सकते, उनको हम मुके बोलते हैं मराठी में। प्राण्यांची यानी प्राणी, जैसे गाय भैंस जो भी है, हम भी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं ना। मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। तो ऐसे जो प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी कैफियत यानी उनकी जो है शिकायतें, वो हमसे क्या शिकायत करना चाह रहे हैं, ये इस लेसन के अंदर बताया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हमको मुख्य प्राणी में पहले नंबर पे तो हमें यहाँ पर जो है गाय बताइए है ना, गाय क्या बोल रही है, मछली क्या बोल रही है। इस तरीके से हमको जो है चिवताई यानी यहाँ चिड़िया बताई हुई है कि चिड़िया क्या बोल रही है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, माणूस वनामध्ये गाई चरायला घेऊन गेला होता. गाय चरत असताना एक चिमणी उड़त उड़त तिच्याजवळ आली. अब देखिए आप, यहाँ पे ये जो चिमणी यानी चिड़िया ये यहाँ पर है ना। चिड़िया ये यहाँ पर हमको दिख रही है। ये देखिए, ये जो है ये चिड़िया है, ठीक है। तो इसको हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमसे बताया जा रहा है कि माणूस वनामध्ये यानी एक माणूस, यानी ये जो यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, इसको ये आदमी है एक, है ना, एक माणूस यानी एक आदमी वनामध्ये यानी जंगल में गाय चरायला घेऊन गेला होता, यानी गाय को चरने के लिए यानी घास खाने के लिए लेकर गया था। गाय चरत असताना, गाय जब घास खा रही थी, चर रही थी, उस समय एक चिमनी उड़त उड़त तिच्याजवळ येते। एक चिड़िया उड़ते उड़ते उसके पास आती है, गाय के पास, है ना। और चिमनी क्या बोलती है? चिमनी बोलती है, चिव चिव ग, तिकडे तू कौन ग। यानी वो चिव चिव की आवाज़ करती है। चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? चिव चिव। और वो चिव चिव बोलती है और बाद में बोलती है, तिकडे तू कौन ग, यानी उधर तू कौन है, उस तरफ। गाय बोलती है, अगं मी कपिला मावशी, का ग चिव उदास दिसशी। वो बोलती है, अगं मी कपिला मावशी, यानी मैं कपिला मावशी हूँ। मावशी यानी मौसी, है ना। कागचिव उदास दिसशी। वो बोले, का क्यों रे चिवताई यानी चिड़िया, तू उदास क्यों दिख रही है। उदास दिशशी यानी उदास दिख रही है। काग यानी क्यों रे, ऐसा। चिव बोलती है, काय सांगू गाई गाई, यानी क्या बताऊँ गाय गाय, गाय को गाई गाई बोला गया है। छाती धड़धड़ते पहा बाई, यानी मेरा तो जो है मेरी छाती ही धड़कने लग जाती है, मेरा सीना ही धड़धड़ करने लग जाता है, ऐसे वो बोलती है। काय करूँ सुचतच नाही, यानी क्या करूँ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। सुचत नाही यानी समझ में नहीं आता। भीती फार वाटते बाई, भीती यानी डर, फार वाटते बाई यानी फार यानी बहुत, वाटते यानी लगती है, बाई यानी बाई बोल रही है। वो बोली, क्या करूँ मैं तुझसे क्या बताऊँ गाई, मेरी तो छाती ही धड़धड़ने लगती है, और क्या मैं करूँ मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। सुचत नाही यानी सुझाई नहीं देता। भीती फार वाटते बाई, मुझे बहुत डर लगता है। गाय बोलती है, अगं अगं चिवताई, मोबाईलचा आवाज तुझ सहन न होई, तू आहेस नाजूकशी, आवाजाने होशी कासाविशी। वो बोलती है, और गाय अपने डोळे पुसते, गाय ही अपने डोळे पुसते, यानी गाय की आंखों में भी उसकी बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। तो गाय अपनी आंखें पोंछते हुए बोलती है कि अगं अगं चिवताई, यानी अरे चिड़िया, मोबाइलचा आवाज़ तू सहन न होई, मोबाइल का जो आवाज़ है वो तुझे सहन नहीं होता। तुझे यानी तुझे, तू आहेस। वो बोलती है कि मोबाइलचा आवाज़ तुझं सहन न होई, यानी तुझे मोबाइल का आवाज़ जो है वो सहन नहीं होता। तू आहेस नाजुक सी, यानी तू है एकदम नाजुक सी, है ना, बहुत नाजुक है। आवाज़ आने होसी कासाविशी, यानी जब तुझे ऐसी आवाज़ आती है, मतलब मोबाइल के बेल की रिंग बजती है वगैरह, तो तू कैसी हो जाती है? व्याकुल हो जाती है। जब तुझे मोबाइल की आवाज़ आती है तो तू कासाविशी, कासाविश होना यानी व्याकुल हो जाना, है ना। तो व्याकुल हो
जाते. चिऊ बोलती है, कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले. यानी वो बोलती, कपिला मौसी तुझे क्या हो गया है, तेरी आंखें क्यों पानीदार हो गई है, तेरी आंखों में क्यों पानी दिखाई दे रहा है. पाणवले यानी तेरी आंखें गीली क्यों दिख रही है पानी से, आंसुओं से. गाय बोलती, काय सांगू चिऊताई, तुझे क्या बताऊं चिड़िया, प्लास्टिकचा बघ ढीग किती, देख यहाँ प्लास्टिक का कितना ढेर पड़ा हुआ है. बघ यानी देख, ढीग यानी ढेर है ना. घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोट शूळच उठते. वो बोलते घासाबरोबर, घास यानी कोर, एक एक कोर, एक एक निवाला जिसको बोलते हैं, तो घासाबरोबर यानी जब वो घास खाती है. यहाँ घासा यानी वो घास नहीं जो हरी घास चल रही है उस, वो नहीं है घासा. यहाँ घासा बरोबर यानी एक एक निवाले के साथ में, बरोबर यानी साथ में, एक एक निवाले के साथ में पेट में प्लास्टिक जाता है. माझे तर पोट शूलच उठते यानी मेरा तो पेट ही दुखने लगता है. अब यहाँ पे पोट शूल उठने यानी पेट दुखना. ठीक है, इस तरीके से वो चिड़िया को अपनी बात जो है बताती है. अब आगे देखते हैं कि चिड़िया क्या बोलती है. अभी चिड़िया बोलती है, काय करावे सुचत नाही, मानव शहाणा होतच नाही. वो बोले क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ सूझता नहीं है, सुचत नहीं यानी सूझता नहीं है. मानव शहाणा होतच नहीं यानी मनुष्य कब शहाणा होगा, कब होशियार होगा, कब उसको सब समझ में आएगा. गाय म्हणते, चल ग जाऊ तलावावर यानी चल रे अपन तालाब पर जाते हैं, पानी पीऊ घोट भर यानी वहाँ जाकर पानी पिएंगे, एक एक घोट है ना, एक एक घूंट भर हम बोलते हैं ना, वैसे घोट भर. दोघी तलावाच्या काठावर जातात और गाय और चिड़िया दोनों जो है तालाब के किनारे चली जाती है. मासोड़ी बोलती है, अगो कपिला. अब जैसे ही वो तालाब पर जाती है वहाँ पर उनको एक मासोड़ी मिलती है. मासोड़ी यानी कि मछली वहाँ पर मिलती है. मछली बोलती है, अगं कपिला, अगं चिऊ, नका इथले पानी पीऊ. यानी वो तालाब में पानी पीने के लिए गई है ना चिऊ और कपिला मौसी, तो वो मछली उनको बोलती है, अगं कपिला, अगं चिऊ. यानी उन दोनों को आवाज़ देती है, बोले अरे कपिला मौसी, अरे चिऊताई यानी चिड़िया, नका इथले पानी पियो यानी यहाँ के पानी मत पियो. इथले यानी यहाँ का पानी मत पियो. नका यानी मत, नहीं ऐसा. चिऊ बोलती है, कागं मासोळी, तू तर राहतेस याच जळी. यानी वो बोलती है कि क्यों मासोड़ी, क्यों मछली तू ऐसा बोल रही है, तू तो इसी पानी में रहती है. तू तर राहतेस, तू तो रहती है याच जळी यानी तू तो इसी पानी में रहती है. जल यानी पानी, जळी यहाँ पे जळी लिखा है उसको. ठीक है. मासोळी बोलती है, अगं इथले जल विषारी, तगमग जीवाची होते भारी. अब वो बोलती है मछली कि यहाँ का जो पानी है वो एकदम विषारी हो गया है. उस पानी में विष यानी जहर समान वो पानी हो गया है और वो पानी पीने से तगमग जीवाची होते भारी यानी बहुत अपनी जान के हाल हो जाते हैं. कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे. तगमग होना यानी समझ में नहीं आना, हाल होना. पानी आहे घाण घाण, वो बोले पानी है गंदा गंदा, घाण यानी गंदा. तड़फड़ती जलचरांचे प्राण, वो बोलते हैं इस पानी में जो जलचर रहते हैं, जल के प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी रहते हैं, उनके प्राण जो है, उनकी जान जो है वो तड़फड़ाती रहती है. गाय बोलते, तेभग आले नागोबा. तभी वहाँ तालाब के किनारे से एक नाग आता रहता है ना. तो बोले कि तेबग आले नागोबा. आपको जो मैंने अभी चित्र बताया था ना, अभी दूसरा चित्र इधर आएगा, मैं आपको पीछे के पेज पे वो बताऊंगी, उसमें नागोबा दिखाए है ना. बोलती है कि हे बग आले नागोबा यानी ये देख यहाँ पे नागोबा भी आ गए हैं यानी नाग आ गया है ना, ऐसा बताती है. चिऊ बोलती है, नागोबास उद्देशून बोलते हैं यानी नाग के तरफ देखकर बोलती है, अहो अहो नागोबा, आज का झाले रागोबा. यानी अरे नाग, तुमको क्यों गुस्सा आ गया है, आज तुम्हें क्यों गुस्सा आया. रागोबा यानी क्यों गुस्सा, रागोबा यानी यहाँ पे ये सब राइमिंग वर्ड जोड़ने के लिए, राग यानी गुस्सा होता है. ठीक है. नागोबा बोलता है, नाही वारूळ नाही शेती, मला पकडून लाह्या देती, नको नको ती अंधश्रद्धा, मानवा डोळे जरा उघड आता. बोले मेरे लिए रहने के लिए घर नहीं है यानी वो मिट्टी के वारूळ बनाता है, छेद बनाता है मिट्टी के अंदर और उसके अंदर वो रहता है. तो बोले मेरे लिए उसके रहने वाले स्थान को जो है वारूळ बोला जाता है ना. तो बोलता है कि वारूळ नहीं यानी मेरे रहने के लिए घर नहीं है, ना ही शेती, न ही खेती बाड़ी भी नहीं है जहाँ पर मैं रह सकूँ. मला पकड़ून लाह्या देती, लोग मुझे पकड़ते हैं और नागपंचमी के दिन लाही खाने को देते, वो जो चावल को
तपाकर फोड़कर जो लाही बनाई जाती है ना, तो बोले वो मुझे खाने के लिए देते। नको नको ती अंधश्रद्धाएं ने, लोग ऐसी अंधश्रद्धा में, अंधविश्वासों में जकड़े हुए, मुझे ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहना है, नहीं जगना है। मानवा डोळे जरा उघड आता, बोलते हैं अरे मनुष्य, तू अपनी आंखें खोल, अपने चारों तरफ देख कि तू क्या कर रहा है। गाय माणसाला उद्देशून बोलते, यानी यहाँ पे नाग बता रहा है कि तूने हमारे रहने की जगह भी तूने हड़प ली है, उस जगह तूने बिल्डिंगें खड़ी कर ली है, और हमको नागपंचमी के दिन पकड़कर लाही खाने को देता है, दूध पीने को देता है। अभी तू सुधर जाए, ऐसी अंधश्रद्धा में विश्वास मत कर, हमें नेचर के साथ रहने दे, जो हमारा घर है हमको उसमें रहने दे, जो हम खाते हैं वो हमको खाने दे। यही यहाँ पर गाय भी बोल रही है, यही यहाँ पर मछली भी बोल रही है, और चिड़िया भी बोल रही है। गाय माणसाला उद्देशून बोलते, अब गाय भी जो है मनुष्य को मनुष्य की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, उद्देशून यानी इशारा करते हुए बोलती है। का मुक्या प्राण्यांना देता त्रास, यानी हम गूंगे प्राणियों को जो बोल नहीं सकते उनको क्यों त्रास देते हो, तकलीफ देते हो। का जंगलाचा करता ऱ्हास, यानी जंगल को क्यों काटते हो, ऱ्हास यानी कम करना है ना, डिप्रिसिएशन। तो बोलते हैं क्यों तुम जो जंगल है उसको काटते हो, नष्ट करते हो। ऱ्हास यानी नष्ट करना, काट देना। वाघोबा मग घालतात झड़प, अब जब तुम जंगल ही समाप्त कर देते हो तो जो वाघोबा यानी बाघ जो जंगल में रहता है, तो वो जब तुम जंगल ही ख़त्म करोगे तो वो कहाँ रहेगा, फिर वो जंगल से बाहर आकर मनुष्य के ऊपर झड़प डालता है। तुम्हालाच करतात पोटात गड़प, और फिर तुम्ही लोगों को यानी मनुष्य को ही पेट में गड़प कर जाता है, यानी पेट में खा जाता है, पेट में गायब कर लेता है खा पी के, है ना, मनुष्य को। तो यहाँ पे कितनी अच्छी वो बात बोल रही है कि तुम गूंगे प्राणियों को क्यों तकलीफ देते हो, जंगल काटते हो, फिर वो जंगल में रहने वाला बाघ क्या करेगा, वो आके तुमको ही खाएगा और उसको तुमको अपने पेट के अंदर गड़प कर लेगा, गायब कर लेगा। इस प्रकार से सब प्राणी यानी नाग, गाय, चिड़िया, मछली सब आते हैं और बोलते हैं, सर्व प्राणी यानी सब प्राणी बोलते हैं, मानवा मानवा एक तर खरे। बोलते हैं मनुष्य सुन इधर आ, एक बात ये तो सही है, वनचरे आता नच तुझे सोए रे, यानी हम जो वनचर है, यानी हम जो वन में रहने वाले प्राणी हैं, जंगल में रहने वाले प्राणी है, वो तेरे सगे संबंधी है, तेरे सोए रे यानी तेरे संबंधी है ना, तेरे सगे संबंधी के अंतर्गत यानी नातेवाईक रिश्तेदार है। करत राहशील जर प्रदूषित सारे, इसी तरह से अगर तू सब कुछ प्रदूषित करता रहा, सब दूर प्रदूषण फैलाता रहा, पॉल्यूशन फैलाता रहा, धरती माता देईल दूषणे, तो फिर तुझे धरती माता जो है इसका दोष जरूर देगी, इसका फल जरूर तुझे देगी। दूषणे यानी दोष देना, फल देना, बुरा फल देना, ऐसा। तड़फड़शील मग दुधा बिना, और फिर तुझे दूध पीने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय ऐसे प्लास्टिक खा के मर जाएगी, मछलियाँ पानी में जहरीले पानी में मर जाएगी, चिड़िया नहीं रहेंगी, नागों के तुम घर ये कर दोगे, तो जो खेती में जो खेत के लिए, फसलों के लिए नुकसानदायक जो जीव रहते हैं उनको जो है सांप खा लेते हैं और फसलें अच्छी होती है, तो फिर तुम उनके भी घर छीन लोगे, उनका खाना छीन लोगे, तो क्या होगा। तडफडशील मग अन्ना विना, फिर तुमको खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलेगा। तेव्हाच होईल आमचे स्मरण, बोले तभी तुझे हमारी जो है याद आएगी, तभी तू समझेगा कि तूने क्या किया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे जो है सब प्राणी उसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये नागोबा यानी यहाँ नाग भी आ गया है ना। ये अब सब चिड़िया है, मछली है, गाय है, अभी गाय के ऊपर चिड़िया बताई, और ये जो है मनुष्य यहाँ पे बताया हुआ है, और पेड़ पौधे, हरियाली, ये पानी वगैरह, इस तरीके से हमको सब प्रकृति बताई हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है अंत में, तो वो क्या बोलते हैं की जागृत होऊन राखशील पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, माणूस खाली मान घालतो। अब वो बोलते हैं कि अगर तू इस तरीके से पर्यावरण से, नेचर से खेलता रहेगा तो एक दिन तुझे दूध नहीं मिलेगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, तब तुझे हमारी याद आएगी कि हमने तुझसे बोला था कि तू ऐसा मत कर। तो जागृत होऊन राखशील पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, बोले अब तू जागृत हो जा, जाग जा, जो तूने नुकसान प्रकृति का किया है वो सब ठीक है, लेकिन अब भी समय है, तू जाग जा, पर्यावरण का ध्यान रख। और मनुष्य जो है नीचे गर्दन डाल लेता है, उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है। माणूस म्हणतो नका नका हो असे बोलू, यानी ऐसा मत बोलो प्लीज़, आम्ही आमचे वर्तन बदलू, यानी हम हमारी आदतें, वर्तन यानी क्या, आदतें, वो बोले हम हमारी वर्तन बदल लेंगे, हमारी आदतें बदल लेंगे। पर्वत जल वातावरण नहीं करणार प्रदूषण, वो बोले हम पर्वत को यानी पहाड़ों को, जल को यानी पानी को, और वातावरण को यानी नेचर
को प्रदूषित नहीं करेंगे। सदा करें न वृक्षारोपण, और हमेशा हम वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष उगाएंगे, लगाएंगे, हिरवेगार वनीकरण, और चारों तरफ जो है वन यानी जंगल बना देंगे, हरा हरा वन लगा देंगे। कीटक पक्षी अण जलचर, सगे सोए रहे तुम ही वंचर। वो बोलते कीटक यानी कीड़े, पक्षी यानी पंछी, जलचर यानी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो, ये सगे सोए रहे तुम ही वंचर। और जंगल में रहने वाले जो होते हैं वे भी सब जो प्राणी हैं वे सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, और हम सब मिलकर इस प्रकृति को अच्छा बना के रखेंगे, इसको इसमें प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, और इसको सदैव अच्छा रखेंगे, जिससे कि हमको अन्न जल सब कुछ व्यवस्थित समय पर मिलता रहे। तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये इस लेसन का सबसे बड़ा हमको संदेश दिया हुआ है। और इस लेसन को लिखा है ज्योति वैद्य शेटे ने। अब ये जो लेसन है ये लेसन के रूप में है, परंतु इसमें जो लिखा है राइमिंग वर्ड्स है कविता के रूप में, यानी संवाद लेखन जो है वो कविता के रूप में किया गया है, कहानी लेखन कविता के रूप में किया गया है, ये आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कविता बहुत अच्छी है, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। चैनल को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाओ, इसे सब्सक्राइब जरूर करो। इसके साथ में धन्यवाद, नमस्ते।